हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवरी सर पर। नेवरी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज है 5 जुलाई और अपन बात करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक यानी 29 जून से 5 जुलाई के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय नेवरी सर को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको जीके से रिलेटेड हर प्रकार की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप भी मैथ के क्विज करना चाहते हैं तो आज ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है प्रिपरेशन बाय दिनेश सर। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे आपको रोज़ शाम 5 बजे मैथ के क्विज करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए महाराष्ट्र में यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर खोला गया है। दोस्तों, अब प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 मरीजों का इलाज होगा, क्योंकि ट्रायल में अभी तक 10 में से 9 मरीज ठीक पाए गए हैं। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार जो है उसने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, त्रिपुरा के राज्य समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री शांतना चकमा द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? त्रिपुरा के राज्य समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री हैं कौन? संताना चकमा। इनके द्वारा इस मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना की शुरुआत की गई है। इसमें दोस्तों 40,000 महिलाओं को लाभ प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिवर्ष 40,000 महिलाओं को लाभ प्राप्त हो इसका। इस योजना में प्रतिवर्ष करीब 8 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान लगाया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करवाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करवाने में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 77वें नंबर पे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपना धन जमा करवाने के मामले में भारत विश्व में 77वें नंबर पे है। पिछले साल तक भारत इसमें 74वें स्थान पर था। प्रथम स्थान पर इस पे वर्तमान में है दोस्तों ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। दोस्तों, इसकी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धनराशि में भारतीयों का हिस्सा अभी तक महज 0.06% है, जबकि ब्रिटेन के नागरिकों का जो इसमें योगदान है वो है 27%। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। क्या है? बर्न। मुद्रा है इसकी स्विस फ्रांक। क्या है? स्विस फ्रांक। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोरिस ल्यूथर्ड। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्विट्जरलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो वहाँ के निवासियों को कहा जाता है स्विस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 6 महीनों में दक्षिण एशियाई देशों में कितने बच्चों की भूखमरी की चपेट में आने की आशंका है? हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने कहा है कि आगामी 6 महीनों में दक्षिण एशियाई देशों में भूखमरी की चपेट में बहुत से बच्चे आएंगे। तो उसने उसकी संख्या कितनी बताई है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12 करोड़। 12 करोड़ बच्चे भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 6 महीने में भारत सहित एशिया के करीब 12 करोड़ बच्चे भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के कुल 8 देशों का जिक्र किया गया है, जिसमें है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों बात करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ जो है ये क्या है दोस्तों, यह पूरी दुनिया में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि के लिए काम करने वाली संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसमें अभी तक शामिल देशों की संख्या है दोस्तों 190। कितनी है? 190। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? विनी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब की। पंजाब राज्य की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? विनी महाजन। दोस्तों विनी महाजन जो है वो 1987 के IAS बैच में थी। कौन से बैच से है? 1987 की IAS बैच अधिकारी है। ये पंजाब की नई मुख्य सचिव बनी है। दोस्तों बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? VP सिंह बदनौर। कौन है? VP सिंह बदनौर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो किस देश ने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस ने। दोस्तों हाल ही में रूस के एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने अभी अमेरिका के साथ टाई अप किया है, जिसके बाद यह घोषणा की है कि रूस 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। दोस्तों बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियाई रूबल। रूबल क्या है? रशियाई रूबल। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयरलैंड के। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए माइकल मार्टिन। दोस्तों माइकल मार्टिन जो है वो 2011 से फियाना फिल पार्टी के नेता हैं। आयरलैंड की फियाना फिल पार्टी है, उसके नेता हैं। हाल ही में हुए चुनाव में मार्टिन को एक 159 में से 93 वोट मिले हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब अपन आयरलैंड की। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन। मुद्रा है यूरो। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? माइकल डी हिगिंस। माइकल डी हिगिंस। और बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो कौन है दोस्तों प्रधानमंत्री? माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जो है इन्होंने NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों बात करते हैं NPC की। तो NPC की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। क्या? राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1958 में। कब हुई? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने। दोस्तों हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कौन है रमेश पोखरियाल निशंक? भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इन्होंने भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों बात करें G20 की, तो G20 की फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20। एक चीज याद रखना दोस्तों, इसमें जो G20 है इसमें 20 देश नहीं, इसमें 19 देश हैं, 20 नहीं है, इसमें 19 देश हैं और इसके अलावा एक यूरोपियन संघ का समूह है। इस प्रकार से कुल ये 20 हो जाता है और इसको G20 बोलते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1919 में। कब हुई? 26 सितंबर 1919 को। और दोस्तों एक खास बात ये कि G20 का जो सदस्य है वो भारत भी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? किस राज्य का नया डीजीपी मुकेश कुमार मीणा को नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोवा राज्य के नए डीजीपी मुकेश कुमार मीणा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। और दोस्तों इसके अलावा जो गोवा जो है वो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? हाल ही में स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के। दोस्तों जो स्विगी है ये भारत की नंबर 1 ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। बात करें स्विगी की, तो स्विगी की स्थापना हुई थी 2014 में। इसमें अभी तक काम करने वाले कुल एम्प्लॉयों की संख्या है दोस्तों 2,18,000। कितना है? 2,18,000। अभी तक जो स्विगी है वो भारत के कुल 11 शहरों में यह प्लेटफॉर्म कार्यरत है। बात करें दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। कब हुई? 5 जनवरी 1994 में। इसके आईसीआईसीआई बैंक के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। और आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? हाल ही में भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है वो दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन डिप्लोमा और बीएससी कार्यक्रम शुरू किया है। बीएससी कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें एडमिशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से आने वाले सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने कोविड-19 के कारण हाल ही में पाकिस्तान से आने वाले सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। दोस्तों यूएई सरकार ने कहा है कि अब एयरपोर्ट पर ही कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा और जब तक टेस्टिंग लैब तैयार नहीं हो जाती तब तक किसी भी यात्री को यूएई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बात करें यूएई की, तो यूएई का पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी है इसकी अबू धाबी।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है संयुक्त अरब अमीरात की? दिरहम। दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नयन। खलीफा बिन जायद अल नयन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका ने। दोस्तों वर्तमान में अमेरिका में कई सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और लोग राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण से वहां की गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? डॉलर। और बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में द योगिनी पोइम लव एंड लाइफ पुस्तक जो है इसका उद्घाटन हुआ है। इस नामक पुस्तक किसने लिखी है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में योगिनी पोइम्स द लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अदिशा दास। किसने लिखी है? डॉक्टर अदिशा दास ने। डॉक्टर अदिशा दास जो है वो उड़ीसा की हैं, जिन्होंने हाल ही में द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ पुस्तक लिखी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? नाडा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू। दोस्तों किरेन रिजिजू कौन है? ये है भारत के केंद्रीय खेल मंत्री। इन्होंने अभी जो एथलीट हैं उनके लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों नाडा एक संस्थान है जो एथलीटों पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की निगरानी रखती है। इसके लिए नाडा एथलीटों का प्रत्येक वर्ष डोपिंग टेस्ट करता है और पता लगाता है कि किसी प्लेयर ने प्रतिबंधित दवा सेवन तो नहीं की है। अगर कोई प्लेयर इस टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे सजा के तौर पर कुछ समय के लिए खेलने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इस नाडा के बारे में और, तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2005 में। कब हुई? 2005 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और नाडा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है सुनील शेट्टी। दोस्तों ये जो नाडा संस्थान है ये तो है भारत में। अब नाडा की तरह ही जो विश्व में जो है वो क्या है? विश्व में है वाडा, WADA, वाडा। वाडा इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। देखिए नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है वाडा का? तो इसका मुख्यालय है कनाडा में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कंटेंट फॉर्म पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कंटेंट फॉर्म पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। दोस्तों कर्नाटक राज्य ने हाल ही में स्किल कंटेंट फॉर्म पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है नौकरी ढूंढ रहे लोगों और नियोक्ताओं यानी कि कंपनियों को आपस में कनेक्ट करना और जॉब की डिटेल उपलब्ध करवाना। बात करें दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है यहाँ के BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा। और इसके राज्यपाल की बात करें तो वो कौन है? वाजीभाई वाला। कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल वाजीभाई वाला। दोस्तों बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत के जो स्पेस एजेंसी है, कौन सी? इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके अलावा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा बेंगलुरु का एक दूसरा नाम और है, वो है भारत का अंतरिक्ष का घर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रवीण तांबे पर। दोस्तों प्रवीण तांबे आईपीएल में मैच फिक्सिंग के कारण बैन किए जाने के बाद विदेशी लीग में खेलना चाहते थे, लेकिन अब बीसीसीआई ने इसके लिए इन्हें अनुमति नहीं दी है। दोस्तों बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ओके, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में। दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। इसके अलावा दोस्तों अभी बात की अपन ने कि जो प्रवीण तांबे हैं वो आईपीएल में मैच फिक्सिंग के कारण बैन किए गए, तो बात करते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल जो है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई 2008 से। अभी तक इसके कुल 12 संस्करण यानी कि 12 टूर्नामेंट खेले जा चुके हैं और वर्तमान में इसका जो चैंपियन कौन है? मुंबई, जो कि सर्वाधिक 4 बार चैंपियन बन चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो कृतिका पांडे हैं वो झारखंड की राजधानी रांची से बिलोंग करती हैं। यह पुरस्कार इन्हें द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए। बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 को। 11 दिसंबर 1931 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लंदन में। और इसमें अभी तक जो शामिल देश कितने हैं? 54 देश हैं कॉमनवेल्थ में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? दोस्तों हाल ही में भारत में पहली वैक्सीन जो कोरोना की है वो तैयार की गई है हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा। इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। ये वैक्सीन जो है वो कोरोना की पहली वैक्सीन है जो भारत में तैयार की गई है। दोस्तों इस वैक्सीन को आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी मंजूरी दे दी है। मतलब कि अभी इसका ट्रायल बाकी है। ट्रायल पूरा होने के बाद यदि ट्रायल में यह दवा सफल हो जाती है, इसका परीक्षण सफल हो जाता है, तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसका विमोचन कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों हाल ही में क्वारंटाइन सुरक्षा में चूक के कारण न्यूजीलैंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डेविड क्लार्क, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर।
क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है न्यूजीलैंड की? तो वो है जेसिंडा एर्डर्न, जेसिंडा एर्डर्न। और इसके अलावा दोस्तों न्यूजीलैंड के जो निवासी हैं, मूल निवासी, उनको क्या कहा जाता है? कीवी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शशांक मनोहर ने किस संस्थान के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में शशांक मनोहर ने किस संस्थान के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आईसीसी के पद से। दोस्तों जो शशांक मनोहर है, इन्होंने वर्ष 2015 में यह पद संभाला था। 2015 से ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। दोस्तों शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी चेयरमैन हैं वो बने हैं हांगकांग के इमरान ख्वाजा। किन्हें बनाया गया है? हांगकांग के इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। बात करें दोस्तों आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1909 में। कब हुई? 1909 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? दुबई में। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है, जो किसे नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा को। इसके अलावा आईसीसी के वर्तमान सीईओ कौन है? मनु सहानी, मनु सहानी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में भारत में बैन किए गए किस चाइनीज ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, टिकटॉक। दोस्तों टिकटॉक जो है, इसकी जो सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन जो है वो ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 105 से 110 बिलियन डॉलर है। हाल ही में अमेरिका की न्यूयॉर्क के इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने यह रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों वर्ष 2018 में इस ऐप की वैल्यूएशन की बात की जाए तो तब थी इसकी 75 अरब डॉलर। कितनी थी? 75 अरब डॉलर। लेकिन अभी 2019 में इसकी कितनी थी? 105 से 110 बिलियन डॉलर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, तो किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक ने। दोस्तों इस ऐप में किसान जो है वो बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है एचडीएफसी के? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं, हेड हैं, वो हेड कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें अभी तक जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं दोस्तों? अभी तक सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें? 193। कितनी है? 193। चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करें अपन जिनेवा की, तो जिनेवा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विश्व के कई संगठन हैं जिनका मुख्यालय है। जैसे कि बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में। इसके अलावा रेड क्रॉस
जो कि मेडिकल से संबंधित है, उसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। इस प्रकार से बहुत बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने। दोस्तों इन्होंने आने वाले दिनों में फ्रांस में सरकार में फेरबदल की संभावनाओं को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रो। एमेनुएल मैक्रो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 750 मिलियन डॉलर। दोस्तों हाल ही में कोविड-19 के कारण सबसे बुरा असर जो है वो छोटे उद्योगों पर पड़ा है, यानी MSME पर पड़ा है। दोस्तों बात करें MSME की, तो इसकी फुल फॉर्म होगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। दोस्तों इसकी स्थापना MSME जो है अपना MSME, इसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका। और इसके वर्तमान में हेड कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो वो है डेविड मालपास। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपेक यानी APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? किस देश ने अपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड ने। हाल ही में कोविड-19 के कारण न्यूजीलैंड ने अपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है। दोस्तों अपेक क्या है? अपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है? जेसिंडा एडर्न। जेसिंडा एडर्न। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वैशाली मोहंती को। किसे? वैशाली मोहंती को। दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस IIT ने टीचिंग मोबाइल मास्टरजी सेटअप विकसित किया है? हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टरजी विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, IIT कानपुर ने। दोस्तों इस सेटअप की मदद से अपने मोबाइल से अब आप लेक्चर को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखेंगे तो बिल्कुल क्लास जैसा एनवायरनमेंट फील होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? हाल ही में किस चैनल ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑल इंडिया रेडियो ने। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने अपना
संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। यह कार्यक्रम जो है दोस्तों वो 20 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 20 मिनट का। और इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या रखा गया है? संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी। इसके अलावा दोस्तों यह कार्यक्रम जो है वो प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 को। कब हुई? 23 जुलाई 1927 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रमेश कुमार को। रमेश कुमार को हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से? निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वर्तमान में राजधानी है इसकी हैदराबाद, लेकिन इसकी प्रस्तावित राजधानी है जो 2024 में लागू होगी वो होगी अमरावती। इसके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जगमोहन रेड्डी। कौन है? जगमोहन रेड्डी। और इस आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है। दोस्तों बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का बैनर सिटी की, 2020 के बैनर सिटी की, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो इंदौर है, कौन? इंदौर जो है वो टॉप पर रहा था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 6 महीनों के लिए भारत ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ा दिया है। दोस्तों बात करें NHAI की, किसकी? NHAI की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। कब हुई? 1995 में। और जो NHAI है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, CAV पट्टाभीराम। कौन है? CAV पट्टाभीराम। दोस्तों इस पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया है? वो है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों ये तो था आज का अपना सेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, ये होगा क्वेश्चन ऑफ द वीक, यानी इस वीक का जो क्वेश्चन जो मैं आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है?
भारत का राजदूत विजय खंडूजा को किस देश में बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास मोरक्को, जिम्बाब्वे, सूडान, इथोपिया। इनमें से आपको राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।